और वहां पर एक ब्राह्मण परिवार था। उत्तम नगर में एक ब्राह्मण देव रहते थे जिसका नाम था आत्मदेव। क्या नाम? आत्मदेव नाम था। और आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम? धुंधली। ये धुंधली का कोई बेटा बेटी नहीं था। आत्मदेव महाराज का कोई संतान नहीं था। महाराज सब लोग उपाय बता, लेकिन महाराज एक लिखा नहीं दी। सुने दाई, समझ आत नहीं कथा, झाड़ थोड़ी लगा था। तो महाराज, अब आत्मदेव महाराज जो है सबको उपाय बताते थे, लेकिन उनका खुद का संतान नहीं था। अब गांव वाले ताना देते थे, महाराज तोर लड़का नहीं है, सब लोग उपाय बताता है। रोज उनको लोग ताना देते थे, महाराज बुढ़ा था, सर एक ठन तो लड़का हो जाए तो वंश ला कौन चला ही, लोग ताना देते थे उनको। आत्मदेव ब्राह्मण देव तंग आ गए और नदी किनारे चले गए। कभी आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा, टेंशन गुस्सा, तो नदी किनारे जाके बैठते हो कि नहीं? उसी प्रकार से आत्मदेव ब्राह्मण देवता भी जाके वहां बैठे नदी किनारे, तुंगभद्रा नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? तुंगभद्रा। और जा करके बैठे और पत्थर मार रहे थे नदी में। उसी समय वहां से एक दिव्य ज्ञानी पुरुष गुजर रहे थे। बड़े ज्ञानी पुरुष, बोले त्रिपुंड तिलक लगाए थे, जटाजूट बांधे थे, बड़े महात्मा लग रहे थे, सज्जन लग रहे थे। और उनको देखा, तो उनको देखने के बाद में आत्मदेव ब्राह्मण देवता जो है उनके पास गए, और उनके पास गए और उनके पास जाकर के उनसे पूछा। क्या पूछा? उनसे पूछा कि बोले महाराज आप ज्ञानी लग रहे हो, संत लग रहे हो, महाराज मेरे लिए कुछ उपाय कर दो आप। तो महाराज ने कहा, उन संत ने कहा, बोले क्या हो गया ब्राह्मण देवता, बताओ क्या तकलीफ है, हा? क्या तकलीफ है बताइए। तब उन्होंने कहा कि मेरा कोई संतान नहीं है महाराज, संतान का एक उपाय बता देते, आप ज्ञानी लग रहे हो। संत ने कहा, मस्तिष्क की रेखा को देखा, और मस्तिष्क की रेखा को देख के संत ने कहा कि बोले भैया देखो, तुम्हारे भाग्य में ना संतान का, बेटा बेटी का सुख नहीं है। भगवान का भजन करो तुम, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तुम भगवान की भजन करो, भगवान की आराधना करो तुम, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं हो सकता तुम्हारा। तो ब्राह्मण देवता चरणों को पकड़ के गिर गए, बोले महाराज अगर आप मुझे संतान नहीं दोगे तो मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगा, मर जाऊंगा आपके सामने। संत महाराज डर गए, मेरे सामने मर जाएंगे, गांव वाले मेरे को मार डालेंगे, इसने मार डाला करके। संत जी तुरंत अपना थैला निकाले, थैला से एक फल निकाले, फल निकाल करके दिए और कहे, जा भैया अपनी पत्नी को तो इस फल को खिला देना। किसको? धुंधली को। धुंधली नाम था ना पत्नी का। अब वो महाराज आ गए, आके पत्नी को दिए, इस फल को खाना संतान होगा, ऐसा कहा करके। पत्नी जो है उल्टा स्वभाव की थी, दुष्ट थी पत्नी जो है। पत्नी चाहती थी कि कोई बच्चा लाके मुझे ऐसे गिफ्ट में दे दे। बच्चा गिफ्ट में मिलता है क्या, बताओ तोहफा में? भाई 9 महीना कोख में रखना होगा, दर्द सहना होगा, प्रसव पीड़ा, बच्चा जब छोटा रहेगा उसका सेवा करना होगा, मलमूत्र त्यागेगा, साफ करना होगा, तब तो बड़ा बच्चा होगा। तो ये सब नहीं करना चाहती थी धुंधली जो है, ये सब टेंशन झमेला कौन पाले। धुंधली क्या किया, अपनी छोटी बहन को बुला लिया, और छोटी बहन को बुलाई तो छोटी बहन को बुला के सारा हाल बता दिया। तुरंत सूचना छोटी बहन के पास है कि नहीं। आज हमारे पास भी ऐसा कुछ समस्या आता है, सबसे पहले हम अपनी बहन को, अपनी माँ को बताते हैं, लेकिन घर में पहले जो बुजुर्ग हैं उनसे सलाह लेना चाहिए, तब घर की बात को बाहर फैलाना चाहिए। ये हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि घर की समस्या को घर में ही निपटाओ, बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है कि नहीं। तो धुंधली जो अपनी छोटी बहन को बुलाई, और छोटी बहन को बुला करके कही कि बोले ऐसी सी बात है बहन, देखो ना तुम्हारे जीजा जी फल लाए हैं, खाने कह रहे हैं मुझे, मैं खाना नहीं चाहती। तो उन्होंने कहा कि बोले टेंशन क्यों लेती हो, मेरे 4-5 बच्चे हैं और मैं 1 माह के गर्भ से हूँ। जब मेरा संतान हो जाएगा तो चुपचाप चुपके से लाके मैं तुमको दे दूंगी, चिंता मत करो बहन। इस फल का क्या करोगी? इस फल को ना तुम्हारे यहाँ गाय है जो बांझ है, उसको खिला दो। बांझ है गाय जो है उसे खिला दो। उनके यहाँ एक गाय थी, ब्राह्मण के यहाँ कभी बच्चा नहीं दी थी वो गाय जो है, गौ माता, उनको खिला दो तुम। उसने वैसे किया, गाय को फल को खिला दिया, लेकिन वो संत का प्रसाद था। समय आने पर उसकी बहन का एक बेटा हुआ, और उसकी बहन का जब एक बेटा हुआ तो चुपचाप ला के बच्चे को दे दी, लो बहन रखो इसे संभाल करके, संभाल करके इसे रखो, बेटा तुम्हारा है तुम जानो। और जाके अपने पति को बताई मेरा बेटा हुआ है, झूठी समाचार,
मेरा बेटा हुआ है। और ब्राह्मण देवता हुआ खुशी में ठिकाना नहीं, 50 साल के हो गई है नहीं, 50 साल की उम्र में बेटा हुआ ऐसा कहा करके खुशी हो गई। और खुशी के कारण इतना नाचने लगे ब्राह्मण देवता, घर घर से सबको बुलाए, मिठाई देने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, ढोल बजाने लगे। नाम रखा उस बेटे का धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी नाम रखा उस बच्चे का। और 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया गया था, उस गाय के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, बालक का जन्म हुआ। ठीक है, कभी सुने हो गाय है आदमी जन्म दिए है इसीलिए? एक आध बार सुने हो, कथम सुने हो, भागवत कथा सुने हो तो है ना। गाय के गर्भ से एक मनुष्य का जन्म हुआ। प्यारे भक्तजन, आदमी के जैसे ही पूरा आदमी जन्म लिया, लेकिन जो कान था वो गौ माता का था, बस कान का जो बनावट है, बाकी पूरा आदमी था। नाम रखा गया गौकर्ण। क्या नाम रखा गया? गौकर्ण। गौ मतलब गाय, कर्ण मतलब कान, कर्ण मतलब कान, गौकर्ण। इन्हीं की कथा सुन रहे हो आज, गौकर्ण कथा। कार्ड में पढ़े भी होंगे आप लोग, कलश यात्रा, वेदी पूजन, गौकर्ण कथा। गौकर्ण महाराज का जन्म हुआ। दोनों बच्चे घर में खेलने कूदने लगे, बड़े होने लगे, लेकिन एक जो है बड़ा बदमाश निकला और एक जो है ज्ञानी निकला। बदमाश कौन निकला? धुंधकारी। धुंधकारी जो है गलत संगति करने लगा, मदिरा पान करने लगा, नीच संगति करने लगा। हा? अच्छा, मदिरा पान कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ, ईमानदारी से बताओ। हाँ चलो, कम से कम बने बेचारा मन, हाँ भैया मन के जय होए, हाथ उठे कम से कम, लबारी इतनी मारी से। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया करते हो, ठीक है, लेकिन अब मत करना, ये अच्छी बात नहीं है। और खास करके भी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान की सप्ताह हो रही है, तब तक 9 तारीख तक बिल्कुल मत छूना, निवेदन है हाथ जोड़ के। प्यारे भक्तजन, एक जो है बड़ा ज्ञानी निकला और एक जो है बड़ा बदमाश निकला। गांव के बच्चों को बिगाड़ने लगा अपने साथ में। गांव वाले आके शिकायत करते थे आत्मदेव से, महाराज एक बेटा है, संभाल के रखो उसे, बड़ा परेशान करके रख दिया है। आत्मदेव ब्राह्मण देवता परेशान हो गए, उसको समझा के थक गए, नहीं माना। एक दिन आत्मदेव महाराज जो अपने पुत्र से पूछे, गौकर्ण से, गौकर्ण एक बात बताओ, ऐसा मैं क्या करूं जो मुझे शांति मिले? गौकर्ण ने कहा, भगवान का नाम जपो, आप भगवान का संकीर्तन करो, और भगवान का नाम जब जपोगे तो आपको शांति मिलेगी, क्योंकि भगवान का नाम जो है जीव को उतार देता है, उबार देता है। हा? भगवान का एक नाम, कृष्ण कहो चाहे राम, उतारेंगे। हा? जग में सुंदर है दो नाम, सियान मन गात रही नहीं सुने हो, कला शास्त्र में होता। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। प्यारे भक्तजन, गौकर्ण महाराज ने पिता से कहा, पिताजी आप भगवान का भजन करो, सत्संग करो, इसी में आपका कल्याण है, इसी से आपकी मुक्ति होगी। मैं जा रहा हूँ बस कुछ दिनों में चारों धाम की यात्रा करने, और आप भी मेरे साथ निकल जाओ सत्संग करने। दोनों बाप बेटा चले गए कहाँ? घर को छोड़ के। एक तो चले गए चारों धाम की यात्रा में, और एक इस दिशा में चले गए जंगल में। पिताजी जो है घर छोड़ के चले गए जंगल की ओर भगवान का भजन करने, वो कभी लौट के नहीं आए। और गौकर्ण महाराज चारों धाम की यात्रा करने चले गए। घर में कौन बचे? धुंधली और धुंधकारी, दाई हो बेटा, है नहीं, दोनों दुष्ट है कि नहीं। धुंधकारी जो है चोरी करता था, जा करके डकैती करता, लाला की माँ को देता था। एक दिन उसकी माँ कुआं में गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, धुंधली की, और उसकी मृत्यु हो गई। धुंधकारी अब अकेला हो गया। धुंधकारी जो है खूब पैसा चोरी करने लगा, गलत संगति में पड़ा, तो गलत स्त्रियों को, 5 गलत स्त्रियां, वैश्याओं को अपने घर ले आया। लाता था चोरी करके पैसा, लो पकड़ो, सोना लाता था, लो पकड़ो, मुझे प्रसन्न करते रहो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। पैसा लाला के देते गया। उन 5 स्त्रियों ने कहा, बोले हमें बड़ा मोटा रकम चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, छोटे पैसे से काम नहीं चलेगा। तो कहा कि बोले बड़े बड़े राजा के यहाँ चोरी करने जाऊंगा मैं, बड़े बड़े माल गुजार राजा के यहाँ ला के चोरी करके उनको पैसा देता था। 5 स्त्रियों ने सोचा, अरे ये तो राजा महाराजा के यहाँ चोरी कर रहा है, सिपाहियों ने पकड़ लिया तो ये हमारा नाम भी उगल देगा, और हमारा नाम जब उगल देगा तो हम भी मारे जाएंगे, ये भी मारे जाएगा। एक काम करते हैं, चलो इसको मार डालते हैं और पैसा लेके यहाँ से फरार हो जाएंगे।
खूब मारे उसको, खूब मारे, नहीं मरा तो शराब पिला दिए उसको, नहीं मरा। गरम गरम अंगार जो कोयला होता है ना, गरम गरम कोयले को मुंह में ठूस दिए, मारे, मर गया तो उसको धुंधकारी को उसी घर में गड्ढा खोद के गाड़ दिया, जा किसी को पता मत चले। पांचों उस घर को छोड़ के चले गए। कुछ साल बाद गोकर्ण महाराज आए, अब चारों धाम की यात्रा करके। जो मर गए हैं धुंधकारी वो बन गए हैं भूत प्रेत, समझ रहे हो ना? क्या बन गया है? प्रेत बन गया है, प्रेत। कई जन मन कहते नहीं भूत प्रेत नहीं रहेगा, वो सब बकवास बातें रहते हैं भैया। संसार में सब है, मनुष्य है, जीव है तो जंतु है, जंतु है तो राक्षस है, प्रेत है, जल है, जलथर है जीव, आकाश में रहने वाले जीव है, जमीन में रहने वाले हैं, सब है, सबका स्थान है अलग अलग, सबका अलग अलग काम है, समझ रहे हो नहीं? वाह, भूत प्रेत में भी विश्वास नहीं करो, चल तुम मसान गड्ढा में एक बोतल है नहीं। कई जन इसने रीति जिन्हें ज्यादा पढ़ लिखे थे इन्होंने इसने की थी, ये रहा भूत प्रेत इसी के, समझी वो भी तिगात पर देखे नहीं भूत और दे ऑफिस में है गात देख के जाए कर ददते हैं, ताबीज अभी पहले भी गाठा, बहुत सज्जन व्यक्ति है बेचारा। विभव वर्मा भैया हमारे आए हुए हैं डंगनिया से, पहले ही तैयारी करने आए हुए थे और बहुत पहले से घर से निकल चुके थे। भैया का आदेश है हमें जाना है तितरू घाट। प्यारे भक्तजन, प्रेत बन गया धुंधकारी, और प्रेत बन गया धुंधकारी जो है, और प्रेत बन के भटकने लगी उसकी आत्मा। प्रेत की योनि ऐसी योनि है प्यारे, देखो सबसे अच्छी योनि अगर है वो मनुष्य की योनि, जिसमें आप और हम हैं। हम हंस सकते हैं, गा सकते हैं, कूद सकते हैं, खेल सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, लेकिन बाकी योनियों में ऐसा नहीं। भूत प्रेत की जो योनि होती है उसमें पानी भी नसीब नहीं होता, बड़ा कष्ट। गोकर्ण महाराज आए अपने घर में चारों धाम की यात्रा करने के लिए, और चारों धाम की यात्रा करने जब पहुंचे ना, करके जब पहुंचे चारों धाम की यात्रा करके जैसे ही पहुंचे गोकर्ण जी महाराज, प्यारे भक्तजन सोए थे घर में, तो कभी हाथी दिखता, कभी घोड़ा दिखता, कभी भालू दिखता, उनको परेशान हो गए, क्या क्या दिख रहे हैं मुझे करके, समझ रहे हो ना? बड़े परेशान हो गए। कमंडल से जल निकाला, जल निकाल करके छिड़क दिया, कमंडल से जल निकाल करके छिड़क दिया और कहे कौन हो तुम, बोलो। तो बोलना चालू किया, रोना चालू किया, फिर बोलना चालू किया, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, भूत की योनि में पड़ा हुआ हूँ, मेरी मुक्ति करा दो आप। गोकर्ण महाराज तुरंत चले गए गया जी, नाम सुनो नहीं गया जी के, पिंडदान करे पर जाते गया जी। गया जी चले गए और गया जी में जाके वो पिंडदान करके नहा के तर्पण करके आगे तब मुक्ति नहीं हुई सो कर काखर धुंधकारी, समझ रहे हो ना? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। सूर्य नारायण का ध्यान लगाया, और सूर्य नारायण का जब ध्यान लगाया तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा, क्या कहा सूर्य नारायण भगवान ने? सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि बोले भैया तुम जो है श्रीमद् भागवत कथा करो अपने भाई के लिए, भास्कर देव सूर्य नारायण प्रकट हो बोले उनको, इनके उद्धार के लिए भागवत कथा करो, इसकी मुक्ति हो जाएगी। और सुंदर गोकर्ण महाराज ने क्या किया? भागवत कथा कहना आरंभ किया अपने घर में, समझ रहे हो? और भागवत कथा कहना जब आरंभ हुआ तो वहां पे बाजू में 7 गांठ का एक बांस था, बांस, वहां के प्रेत का आत्मा बैठ गया धुंधकारी और कथा सुनने लगा। हिला नहीं 7 दिन तक उस स्थान से, एक जगह बैठे बैठे कथा सुन। एक दिन की कथा होती थी तो एक गांठ फट जाता था, दूसरे दिन की कथा होता था दूसरा गांठ फट जाता था, तीसरे दिन की कथा होती थी तीसरी गांठ फट जाती थी, 7वां दिन की कथा हुई 7वां गांठ फट गया। वहां से दिव्य पुरुष प्राकट्य हो गया, भैया को आके प्रणाम किया, भागवत जी को प्रणाम किया, भैया में धुंधकारी दिव्य पुरुष बन करके निकल गया, और सुंदर रथ आया, विमान आया, उसमें बैठ करके वो चला गया, उसकी मुक्ति हो गई। गांव वाले कहे महाराज हम तो कथा सुन रहे, हमन मन बर रथ काबर नहीं, तोर भाई बर काबर इस रथ? गोकर्ण महाराज जी कहे तुम्हारे मन के ध्यान खाली घर में चाय में है, घर जाना है चाय पीना है कि नहीं? बैठते थे यहाँ लेकिन ध्यान रहता था वहां, शाम हो गया है, गैया आ जाएगी, ड्यूटी से आ जाएंगे पतिदेव, खेत से आ जाएंगे, घर जाना है, लेकिन उसका ध्यान यहाँ था। कहाँ? भागवत में। देखो भागवत में आपका गान, भागवत में आपका मान, भागवत में आपका ध्यान, और भागवत में आपका कान बिल्कुल यहाँ होना चाहिए, ठीक है? हाँ,
तो कहा कि मेरा भाई तो ध्यान से कथा सुना है, आप लोग का ध्यान नहीं था। तो गांव वालों ने कहा महाराज फिर से कथा हमारे लिए कर दो। तब फिर से भागवत कथा कही। किसने? गोकर्ण जी ने, गांव वालों के लिए। सब ध्यान से सुने, घर वार को छोड़ के। तो सबके लिए रथ आया और सब रथ में बैठ बैठ के चले गए। आप लोग भी ध्यान से कथा सुनेंगे तो आपको भी बड़ा अच्छा फल मिलेगा भागवत का। कथा करवा रहे हैं यादव परिवार वाले, सुमेरी राम यादव जी के पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत का दिव्य ज्ञान गंगा उनके कौन परिवार वाले के द्वारा सुंदर कथा का जो है आयोजन किया जा रहा है। और मुख्य रूप से प्रेरणा स्रोत अगर कहा जाए तो सावित्री यादव, लक्ष्मी यादव, जितेंद्र यादव जी हैं, जिन्होंने खूब प्रेशर दिया है। बोले गुरुजी कथा करना है हमको, कुछ भी हो जाएगा, सियान मना मुक्ति देवा करी। एक बार जोरदार ताली बजावे घर। लड़का मन नहीं आ रहा है, नहीं है ना, लड़का मन नहीं रहा है, ससुराल में रहती अपन अपन, लेकिन भारी टेंशन और जिम्मेदारी उठा के अति बड़ा आयोजन न करवाए। इतना बड़ा आयोजन करवाना जो है कम बात नहीं है, जो करवाता है उसे मालूम चलता है। समझ रहे हो ना? हाँ। तो प्यारे भक्तजन, गांव वाले भी कथा सुन के तर गए। सनकादिक मुनियों ने नारद जी से कहा, बोले ये है भागवत का उदाहरण। सुने ना, गोकर्ण जी ने कथा सुनाया, धुनकारी जैसा प्रेत आत्मा तर गया, जिसका गोत्र का पता नहीं। वो तो उसकी बहन का बेटा था ना, बहन का बेटा था कि नहीं, जिसका गोत्र का पता नहीं, कुछ नहीं, वो तर गया महाराज। तो आप भागवत कथा अगर सुनोगे सुनाओगे तो वो भक्ति के दोनों बेटे जाग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, नाचने लगेंगे। तो नारद जी ने कहा, प्रभु बोले कथा सुना दो मुझे, मैं सुनूंगा। चारों भाई बैठ गए कथा सुनाने, जैसे भी मैं बैठूंगा वैसे चारों भाई बैठे हरिद्वार में। कहाँ? हरिद्वार में। और सुंदर नारद जी बैठे हैं, कथा सुनना चालू किया। कथा जब चालू हुआ तो स्वयं सुखदेव भगवान जो कथा सुना है राजा परीक्षित को, वो पहुंच गए। कथा कैसे चल रहा है देखो। इंद्र आ गया, कुबेर आ गया, प्रहलाद आ गए, उद्धव आ गए, सब नाचने गाने लगे। अंत में कौन आ गए? कथा के 7वें दिन, लास्ट दिन कौन आए पता है? आपने गोप ग्वाल को हाथ में पकड़े, चलो कथा हो रही हरिद्वार में, हरिद्वार जाएंगे, चलो चलो चलो। और सुंदर हाथ को पकड़ के भगवान गोप ग्वाल को लेके आए, चलो कथा में जाएंगे। कहाँ? भागवत कथा में जाएंगे। भागवत कथा में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए और सबको दर्शन दिया है। सब कृतार्थ हो गए दर्शन करके। बोलो भागवत भगवान की।